बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो सर्दियां आते ही फ़ास्ट फूड खाने को दिल चाहता है। तो फ़ास्ट फूड में आज हम बात करते हैं ज़िंगर बर्गर की। एक नई रेसिपी एक नए अंदाज से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी हम आपको आगे चल के आपसे शेयर करते हैं। और इसको हम तैयार किस तरह से करेंगे, जो कि आप घर में भी इसको तैयार कर सकते हैं कम पैसों में, कम बजट में, जो कि हम बड़े बड़े होटलों में जाके इतने ज़्यादा पैसे लगा के ज़िंगर बर्गर खाते हैं। तो आज हम उसको घर में किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चिकन की। तो ये हमने चिकन लिया है। इसमें दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, या तो सीने के पीस इस्तेमाल होते हैं या के थाई के पीस इस्तेमाल होते हैं। तो ये मैंने मुर्गी के सीने पूरा लिया था, उसको इस तरह से काट के इसके पीस बना लिए हैं। तो अब हम इसकी कर लेंगे मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए क्या चीज़ें चाहिए उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आ जाता है नमक हस्बे ज़रूरत, यह आ जाती है अदरक पाउडर, यह आ जाता है लहसुन का पाउडर हाफ टी स्पून है, ये सुरख मिर्च 1 टीस्पून, ये है हमारे पास चिली फ्लेक्स हाफ से भी हाफ टी स्पून, ये हल्दी है वो भी हाफ टी स्पून, और ये हमारे पास है चिकन पाउडर, और काली मिर्च का पाउडर भी हाफ टी स्पून है, चिकन पाउडर भी हाफ टी स्पून है। तो अब हम इस मिसालों को डाल देंगे इसके अंदर। साथ हम डालेंगे 1 लेमन का जूस, 2 से 3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे सिरका के, और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्सिंग जो है वो इसकी अच्छे से करनी है कि सारा मसाला जो है अच्छे से चिकन पे लग जाए, और इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन लगा के साइड पे करते हैं। इधर हम देख लेते हैं मैदे को, साथ ही हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। यह हमारे पास है चिली गार्लिक सॉस, केचप जो होती है चिली गार्लिक वाली, वो वाली हमने ली है 2 चम्मच। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मायोनीज़ के। अब इसमें जाएगा ये काली मिर्च का पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे। ये हमारे पास है एरोगेनो, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके इसको भी साइड पे कर देंगे। अब देखते हैं मैदे में डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक, और 1 जो चम्मच है, ज़्यादा भर के नहीं, बस पूरा सा हमने डाला है इसमें चिकन पाउडर का, और इसको कर देंगे मिक्स। मैदा जो है वो आधा किलो है। अब जो हमने रखी थी मैरिनेशन करके पीस, उसको उठाएंगे और इस तरह से मैदे में कोट करना है हमें, इस तरह से दबा के, बल्कि मसल के नहीं, यूँ दबा के करना है हमें कोट। इसको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कोट करेंगे। सारे पीसों को ऐसे ही उठा के हम इनको कोट करते जाएंगे। कोट हमने अच्छे से ही इनको करना है। इस तरह से पीस रख लेंगे और इनको हम मैदे में दबा के कोट करेंगे। कुछ इस तरह से ये कोट हो जाएंगे। ये देखें, बस खुश्क नहीं रहे, अच्छे से हमने इसको कोट करना है। ये इसके क्रम्स बन रहे हैं। सब पीसों को इसी तरह से करके एक दफ़ा हम छोड़ देंगे। इधर हमने लिया है सादा पानी ले लिए, ना ठंडा है ना गर्म है, सादा है। इस तरह पीस को डिप करेंगे, उठाएंगे, ताकि पानी जो है सारा इसका नीचे चला जाए बाउल में। इसको उठा के दोबारा हम इसी मैदे में डाल के फिर इसको अच्छे से कोट करेंगे। फिर भी हमने इसको इसी तरह दबा के ही कोट करना है। साथ में हमने कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दिया है, ताकि वो भी गर्म हो जाए। इस तरह से ये क्रम्स इसके तैयार होंगे। तेल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। तो अब जो है एक एक पीस उठाएंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे।
जब तेल गर्म हो जाए तो हमने जो है चूल्हा लो टू मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें ये काम नहीं करना। तो इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। सेम इस तरह से, ये देखें एक साइड से गोल्डन हो चुका है, कितना प्यारा इसका गोल्डन सा कलर आया है। हम इसकी आहिस्ता से साइड जो है वो चेंज कर देंगे। बस आराम से इसकी साइड चेंज करनी है ताकि दोनों साइडों से अच्छे से इसका कलर आ जाए। क्योंकि मीडियम आग पे है तो वो आहिस्ता आहिस्ता से अंदर तक पकेगा और बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। बस इसी तरह से हमें इसको पकाना है। इसको पकने में 7 से 8 मिनट लग सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है बहुत ही अच्छे से आ गया है। अब हम एक छन्नी ले लेंगे और उसके ऊपर इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है। इस तरह से, ताकि जो इजाफ़ी ऑयल होगा वो नीचे कढ़ाई में ही चला जाएगा। इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको यहाँ पे रख देंगे और बाकी के ऑयल में बाकी पीसेस डाल के इसी तरह से हम उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो इधर हमने तवा भी रख दिया है गर्म होने के लिए और उसके ऊपर हम रख देंगे ये बंद बर्गर के, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। इनको हमें गर्म करना है, हल्की आंच पे ही गर्म करना है ताकि जले भी नहीं और अच्छे से गर्म भी हो जाए। तो ब्रेड जो है वो हमारी गर्म हो चुकी है, इनको हम उतार लेंगे और जो सॉस हमने पहले तैयार करके रखी थी वो सॉस हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से। बस इतनी लगानी है जो कि अंदर अंदर रहे, इतनी सी सॉस हमें रखनी है। हमने चारों पीसों पे सॉस रखनी है ये वाली। बराबर क्वांटिटी में हमने इस पर सॉस रख दी है। तो अब हम इसको फैला देंगे, बाहर नहीं फैलानी, बस अंदर ही फैलानी है इसके। अब हम ऊपर रख देंगे सलाद के पत्ते कुछ इस तरह से। अब हम इसके ऊपर रखेंगे चिकन का पीस जो कि जिंगर हमने बना के रखे हैं, वो हम ऊपर रखेंगे। इस तरह से इसके ऊपर अब हम रख देंगे बंद गोभी। इसको भी बारीक काट लिया था, इसको भी ऊपर रख के थोड़ा सा दबा देंगे हाथ से और इसके ऊपर इस तरह से ऊपर लगा देंगे इसको साइड पे करेंगे। दूसरे को भी सेम इसी तरह से हम रख देंगे। अब हम ये ले लेंगे वुड स्टिक, जो हम टिक्के के लिए काम आती है, ये वो वाली वुड स्टिक है। इसको हम इसके अंदर लगा देंगे। कुछ इस तरह से हमारे बर्गर जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने इजी तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है। ये हमारे जिंगर बर्गर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही कम बजट में और बहुत ही इजी तरीके से हमने इनको तैयार कर लिया। माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।